हेलो बच्चों, आज हम लोग जेनेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। आज उस टॉपिक को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि सेक्स को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, उसका डिसीजन किस तरीके से होता है, उसका एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो सेक्स टर्म यूज़ होता है, सेक्स का मतलब क्या होता है। तो ये सेक्स जो टर्म यूज हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड है। वो क्या है? सेक्सस। इस लैटिन वर्ड सेक्सस से सेक्स टर्म उठाया गया है। सेक्सस का मतलब होता है टू सेपरेट या सेपरेशन और सेक्शन, जहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके जेंडर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं या उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि भैया ये मेल है या ये फीमेल है, या एक और क्लास हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब उसमें अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूनिसेक्सुअल उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डायसिस बोल सकते हैं। या एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, बाइसेक्सुअल, या उसको हम लोग मोनोसियस भी बोल सकते हैं और उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो जब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। या आपने रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये टर्म से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हुए होंगे, मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, इस तरीके के बहुत सारे टर्म से आप फेमिलियर हुए होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को के सेक्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसको जानने के लिए हम ये जानेंगे कि उसको कैसे हम डिटरमाइन करें, कैसे उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का जो तरीका है, ये दो मेन तरीका है जिसके थ्रू हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। और जो दूसरा तरीका है वो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड, ठीक है, जहां पर हम जेनेटिक यानी कि क्रोमोसोमल या जीन लेवल पे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, जहां पर सेक्स क्रोमोसोम कोई भी हो या जीन कोई भी हो, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है, जो तरीका है, उसको फर्दर हम फिर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जिसमें जो पहला तरीका है वो आपका सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है। दूसरा इसका जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। थर्ड जो इसका तरीका है वो है आपको मेल हैप्लोइडी मेथड, जिसको हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड भी बोलते हैं। और जो चौथा तरीका है, यानी फोर्थ जो वे है, तरीका है, मेथड है, वह है सिंगल जीन इफेक्ट। ये चार ऐसे मेथड हैं जहां पर जेनेटिक कंडीशन से, यानी कि जहां पे क्रोमोसोम या जीन लेवल पे हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। जहाँ तक कि ये सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है, इस सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू हम लें तो सेक्स क्रोमोसोम जहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो कि मेल या फीमेल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म। और यहाँ पर ये फर्दर फिर इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसको बोला जाता है मेल हेटेरोगैमेटी और फीमेल हेटेरोगैमेटी मेथड। मेल हेटेरोगैमेटिक मेथड का मतलब जहाँ पर मेल दो डिफरेंट तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन कराता हो और फीमेल क्या हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि ट्रिगर किसके पास है, मेल के पास है। सेम कहानी मेल फीमेल हेटेरोगैमेसी में होगा, यानी कि अब ट्रिगर किसके पास है, तो ट्रिगर अब फीमेल के पास है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल दो डिफरेंट तरीके के एग या ओवा का फॉर्मेशन कराती है। तो यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन फीमेल करेगी और यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल करेगा, जिसको फर्दर हम XX
एक्स वाई मैकेनिज्म और एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म में, और यहाँ पर इसको जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म और जेड 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 जीरो मैकेनिज्म में करते हैं। किसमें किस तरीके से होता है उसको हम लोग फर्दर अभी आगे जब क्लासेस होंगे तो उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है, इस जेनिक बैलेंस थ्योरी में का जो क्लासिकल एग्जांपल है वो क्या है, ड्रोसोफिला। ब्रिज ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ करके दिखाया कि ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वहाँ पर ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का पार्टिसिपेशन होता है, वहाँ पर वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम सिर्फ क्या करता है, तो मेलनेस को, यानी कि मेल अगर है तो मेल के फर्टिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर जेनिक बैलेंस थ्योरी में हम लोग एक सेक्स इंडेक्स निकालते हैं, एक सेक्स रेशियो निकालते हैं और उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स कैनेंड्रोमार्फ्स वगैरह आते हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो तरीका है वो आपका क्या है, मेल हैप्लॉइडी मेथड या हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड, और इसका क्लासिकल एग्जांपल हमारा क्या है, हनी बी, मधुमक्खी, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस या ओरिएंटोंकी जिसको आप बोलते हो उसके थ्रू यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। जहाँ पर मेल हैप्लॉइड कंडीशन में अगर हो तो मेल, अगर डिप्लॉइड कंडीशन में हो तो वहाँ पर फीमेल का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल जो डिप्लॉइड कंडीशन है वही आगे फर्दर जा करके क्वीन का या वर्कर का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। चौथा जो मैकेनिज्म है ये है सिंगल जीन इफेक्ट। सिंगल जीन इफेक्ट में क्या होता है बाबू, कि सिंगल जीन इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि भैया एक्स वाई जो भी है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर सिंगल एक जीन जो होगा वही डिटरमाइन कर देगा कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, जिसमें ट्रांसफार्मर जीन्स हैं ड्रोसोफिला के अंदर, SXR जीन है, सेक्स रिवर्सल जीन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, माइस वगैरह के अंदर, ठीक है, TDF टेस्टिव डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ये कुछ ऐसे आपके जीन्स हैं जहाँ पर वो सिंगल जीन ही वहाँ पर डिटरमाइन कर देगा कि आप मेल हैं या फीमेल है, वहाँ पर XY का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। उसको जब हम लोग इस फर्दर कंडीशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होने के चलते अगर एक्स क्रोमोसोम पे आ जाए तो वहाँ पर एक्स होते हुए भी वो मेल की तरफ बिहेव करने लगेगा और XY होते हुए भी वो फीमेल की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो ये इंटरेस्टिंग जो पार्ट है सिंगल जीन इफेक्ट का उसको भी हम लोग फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक डिटेलिंग इसकी हम लोग लेंगे। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक बचा है तो दूसरा टॉपिक आपका क्या है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने बोला कि भाई जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो 99.9% किसके थ्रू हो रहा है, जेनेटिक मेथड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या जो जीन्स हैं वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट के पास भी वो ट्रिगर है जहाँ पर XY होते हुए भी या X होते हुए भी आपका सेक्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, तो डिपेंड करता है हार्मोन पे, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, न्यूट्रिशन पे, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे भाई, तो टेम्परेचर पे, ठीक है, हार्मोन पे, न्यूट्रिशन पे, टेम्परेचर पे, एज पे। ये कुछ ऐसे आपके कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब जो आपका सराउंडिंग हो वहाँ पर वो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे अगर हार्मोनल कंडीशन को लें, जैसे डिटेलिंग हम लोग लेंगे अभी, लेकिन हार्मोनल कंडीशन को लें तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपने नाम सुना होगा क्रूज हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फीमेल और मेल कंडीशन को आप जब देखोगे तो क्या देखोगे कि जो फीमेल है अगर उसका ओवरी डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल है फ्री मार्टिन्स का तो वहाँ पर भी हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे। अगर हम एग्जांपल लें